भोपाल से सामने आ रही है ट्विशा शर्मा सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां ट्विशा शर्मा का सुसाइड वीडियो सामने आ गया है। ट्विशा शर्मा का छत पर जाते हुए वीडियो सामने आया है। छत पर जाते हुए ट्विशा नजर आई है। पति और दो अन्य उसे सीढ़ियों से लाते हुए भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियों पर ट्विशा को CPR दिया गया है। तो ये वीडियो और इस वीडियो के बाद इस पूरे केस में नया मोड़, एक नया एंगल दे दिया है। ट्विशा शर्मा का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर ट्विशा छत पर जाते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें, उस वीडियो में उसका पति और उसके साथ एक अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं, जो उसको सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही CCTV फुटेज है। देखिए किस तरह से उन दोनों के बीच इस तस्वीर में भी तकरार आपको नजर आ रही होगी। एक तरफ जहां ट्विशा सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, उसे इन दोनों ने मिलकर नीचे लाने की कोशिश की है। शव को छत से नीचे लाते हुए उसके पति समर्थ को देखा जा रहा है, और किस तरह से सीढ़ियों पर CPR दिया गया है ये भी नजर आ रहा है। यानी CCTV फुटेज से अब सारी तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। देखिए कैसे ये लोग सीढ़ियों के जरिए उसको, ट्विशा को छत से नीचे उतारते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर सीढ़ियों पर रखकर उसको CPR भी दिया गया, उसकी भी तस्वीर आई है। ट्विशा की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। सीढ़ियों पर ट्विशा को CPR दिया गया, और ये तीनों लोग जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, ये लोग ट्विशा को छत से सीढ़ियों के माध्यम से उतारकर नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस CCTV फुटेज ने एक अलग एंगल, सारे कुछ इस मोड़ में क्लियर कर दिया है इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से ट्विशा को छत से उतारा गया था, ट्विशा के शव को नीचे उतारा गया था। CCTV फुटेज ने सारी तस्वीरें अब क्लियर कर दी हैं। ट्विशा की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विशा का पति, जिसका नाम समर्थ है, शव को छत से नीचे लाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। कुलभूषण, क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए इन तस्वीरों के बाद, CCTV फुटेज के बाद अब तस्वीरें साफ हुई हैं। किस तरह से ट्विशा को छत से, ट्विशा के शव को छत से नीचे उतारा जा रहा है, वो तमाम तस्वीरें इस CCTV फुटेज में दिख रही हैं। कुलभूषण, बिल्कुल साफ तौर पे हाई प्रोफाइल केस ट्विशा शर्मा की अगर मौत की बात की जाए तो फांसी लगा के जो आत्महत्या की थी, उसके बाद लगातार ये ट्विशा शर्मा की जो मौत का मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है। अब इसके एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज सामने आए हैं, जिसमें जो आरोप अभी फिलहाल जो परिजन ट्विशा शर्मा के जो माता पिता हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्विशा के ही पति के दबाव के चलते जो है सुसाइड किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब एक CCTV फुटेज ने खुलासा किया है। पहले CCTV फुटेज में ट्विशा शर्मा जो है अपने रूम में ऊपर छत पे जाती हुई नजर आती है, और दूसरे फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो ट्विशा का पति है वो अपने दोनों साथियों के साथ उसके शव को सीढ़ी से नीचे लेके आ रहा है। उसके पहले जो है CPR देते हुए नजर आता है। हालांकि अभी एम्स के मरचुरी में ट्विशा का शव रखा हुआ है। परिजनों ने कहा है कि जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाती, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर कल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात परिजनों ने करनी चाहिए थी, और आज समाजवादी पार्टी से के नेताओं से चर्चा करने के बाद अखिलेश यादव से बातचीत उनकी हुई है, और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में ये केस ना चले, दूसरे राज्य इस केस को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि रिटायर्ड जज की बहू है, रिटायर्ड जज के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाया जाएगा। और सबसे पहले जब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो ट्विशा के जो पति है और उनकी मां को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शाम होते होते ही जो है उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। अभी फिलहाल माता पिता ने ये आरोप लगाया है कि पति और सास के द्वारा ही ट्विशा की हत्या की गई है। हालांकि अब ये जो हाई प्रोफाइल केस है, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, और ट्विशा के जो पति है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम भी पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ से जारी किया गया है।
ठीक है कुलभूषण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। और दर्शकों को हम इस वक्त दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें ट्विशा शर्मा सीढ़ियों के जरिए छत पर जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये दूसरी तस्वीर जो अब सामने आई है, और इस तस्वीर ने एक नया मोड़, एक नया एंगल इस पूरे मामले को, इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को दे दिया है। परिजनों का पहले से आरोप था कि ट्विशा के ससुराल वालों के दबाव में ही ट्विशा ने यह कदम उठाई है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर सारी कहानी बयां कर रही है। क्योंकि एक तस्वीर, जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसमें ट्विशा अकेले छत पर जाती हुई दिखाई दे रही है सीढ़ियों के जरिए, और ये दूसरी तस्वीर जिसमें समर्थ, जो ट्विशा का पति है, अपने दो साथियों के साथ सीढ़ियों से ही ट्विशा के शव को नीचे लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित है। देखने वाली बात होगी इस सीसीटीवी फुटेज के बाद इसके आधार पर और भी कार्रवाई कितनी तेज होती है और समर्थ तक प्रशासन कब तक पहुंचता है। हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण का एक बार फिर से रुख करते हैं। कुलभूषण, देखिए दोनों तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और पहली तस्वीर के बाद संशय जरूर था, लेकिन ये दूसरी तस्वीर जो है वो सारी कहानी अपने आप में कह रही है। अब इसके बाद क्या ये वीडियोस परिजनों तक पहुंचे हैं, जो हालांकि पहले से आरोप जरूर है कि ससुराल वालों के दबाव में ही, पति और सास के दबाव में ट्विशा ने कदम उठाया, ये दूसरी तस्वीर के बाद उनकी रिएक्शंस कुछ सामने आए अब तक? बिल्कुल, साफ तौर पे इस सीसीटीवी फुटेज के बाद अब जो जांच पड़ताल पुलिस की और तेज शुरू होगी। हालांकि इसके पहले आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जमानत मिलने के बाद अचानक से जो ट्विशा का पति है वो लापता हो गया, और जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए जब पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की तो ट्विशा का पति संपर्क में नहीं आया। इसके बाद जब ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में जाता है तो इस पूरे मामले को लेकर इनाम घोषित किया जाता है। आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। अलग अलग टीमों का गठन किया गया है जो कि आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कोर्ट से, निचली अदालत से आरोपी को जमानत कैसे मिली, क्योंकि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की जो बात कही जा रही है, जो कि परिजन आरोप ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सास है, जो पति है, वो कहीं ना कहीं रिटायर्ड जज है, उनकी धर्मपत्नी है, उनका बेटा है, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। वो दूसरे राज्य में अपना केस कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में कब तक आरोपी की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल अलग अलग जो, लेकिन कुलभूषण, जमानत निचली अदालत से जरूर मिला समर्थ को, लेकिन ये वीडियो आधार बनेगा और मजबूत आधार बनेगा, और शायद इसके आधार पर समर्थ के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, इसकी उम्मीद जताई जाए। क्योंकि जांच पड़ताल के दायरे में तमाम एविडेंस जुटाने पड़ते हैं, और एक एक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। क्योंकि सबसे पहले ये घर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज आता है। इसके पहले ट्विशा की जो वायरल चैट है, जो कि वो अपने सहेली और दोस्तों से बात करती हुई नजर आती है, उस पर साफ तौर पे ट्विशा ये कहती है वायरल चैट में, जो कि इंस्टाग्राम पर ट्विशा ने चर्चा की अपने सहपाठियों से, सहेलियों से। उसका ये कहना है कि मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, और इस तरह की चैट जब जो सोशल मीडिया में वायरल होती है, और उसके तुरंत बाद इस तरह का ट्विशा के तरफ से ये कदम उठा लेना, सुसाइड कर लेना, कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हालांकि ये सब जांच के दायरे में है, और इस पूरे मामले को लेकर अभी जो पुलिस है, प्रशासनिक के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जांच पड़ताल अपनी तेजी कर दी है। और इसके साथ ही अलग अलग जो आरोपी है, ट्विशा का जो पति है, उसके मित्रों के यहाँ, परिचितों के यहाँ दबिश भी यहाँ पे दी जा रही है, और जल्द ही जो है पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हम आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है कुलभूषण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। अब देखने वाली बात होगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, इस नए एंगल के बाद, इस नए मोड़ के आने के बाद अब कार्रवाई और कितनी तेज होगी, समर्थ तक कितनी जल्दी पुलिस पहुंचती है, क्या कार्रवाई होती है। ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां ट्विशा आपको अकेले छत पर जाती हुई दिखाई दे रही है, वो गोल घेरे में आप देख पा रहे होंगे, वही ट्विशा शर्मा किस तरह से सीढ़ियों से अकेले छत पर गई है। और दूसरी तस्वीर जो अब सामने आई है, जिसने एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने लाकर रख दिया है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे वो 3 लोग, जिसमें एक समर्थ है और उसके 2 साथी हैं, सीढ़ियों के जरिए ट्विशा शर्मा के शव को नीचे उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वीडियो के सामने आने के बाद
अब जो है इस पूरे मामले में एक नया एंगल, एक नया मोड़ सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि अब इसके आधार पर कार्रवाई कितनी त्वरित, कितनी तेज होती है, समर्थक प्रशासन और पुलिस कितनी तेज गति से पहुंचती है।